हेलो नमस्कार व्यंग्यवाद चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर अब 3 कैटेगरी में अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा। एक तो नियमितीकरण की कैटेगरी है, दूसरी संविदा की, तीसरी है पदस्थाई की। इन तीनों कैटेगरी में से एक कैटेगरी में अतिथि शिक्षकों को रखा जाए, ऐसी अतिथि शिक्षकों की मांग है और शासन से बात चल रही है और सीएम मोहन यादव जी से भी मिलना है, अतिथि शिक्षकों को शिक्षा मंत्री जी से मिलना है। और 3 मांगे हैं स्पेशल इनकी कि 3 कैटेगरी में या तो अतिथि शिक्षक को रखा जाए, या तो संविदा, नियमितीकरण या पदस्थाई। तीनों में से एक मांग जरूर अतिथि शिक्षकों की पूरी होने की संभावना है, जिसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। वो क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का इनकी मांग को लेकर। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपडेट पाने के लिए। व्यक्तिगत सुधार संबंधी मांगों के संबंध में यह हमारा ड्राफ्ट माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर प्रेषित है। हमने इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पिछले 18 वर्षों से हम अत्यंत अल्प मानदेय, सर्वप्रथम 25, 35, 45, सन 2018 में 5,000, 7,000, 9,000 और 2 सितंबर 2023 के बाद से महापंचायत के बाद से 10,000, 14,000 और 18,000 में हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए इसमें हमें न तो डीए, न टीए और ना ही कोई महंगाई भत्ता, ना एचआरए, कुछ भी नहीं मिलता। साथ में सरकार इतने अच्छे, मतलब हम लोगों ने हमारी सेवाओं को देखते हुए सरकार ने हमारे लिए कभी भी हमारी मूलभूत सुविधाओं के बारे में भी विचार नहीं किया। प्रत्येक वर्ष जुलाई अगस्त में नियुक्ति होती है और अप्रैल माह में हमें बाहर कर दिया जाता है। सीधी भर्ती, पदोन्नत, स्थानांतरण के कारण कई शिक्षक हमारे बाहर होते गए, जिससे हमारे प्रदेश के हजारों परिवारों में का भविष्य अंधकारमय हुआ, आर्थिक संकट आया और सेवा में निरंतरता न रहने के कारण हमेशा हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित होते रहते हैं। अतः माननीय जी से अनुरोध है कि सेवा सुरक्षा, स्थायित्व एवं सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों हेतु निम्नलिखित मांगों पर सकारात्मक अपेक्षित निर्णय अपेक्षित है। अब हमारा पहला क्या है, जो पहला हमने इसे बिंदु दिया है, तो इसमें हमारा जो पहला बिंदु है वो है संविदा अथवा नियमितीकरण या पदस्थायित्व। पहले हमारी मांग है, सबसे बड़ी बात यह है कि पदस्थायित्व, संविदा नीति, नियमितीकरण, 3 कैडर हमारे बनने चाहिए। पहला नियमितीकरण का, दूसरा संविदा कैडर और तीसरा जो है पदस्थायित्व का। इसमें हमने 3 कैडर में बांटा हुआ है कि पहला जो हमारा बनेगा, अगर सरकार नियमित कर सकती है तो सरकार के हाथ में है। तो जैसे गुरु जी को उन्होंने डायरेक्ट शिक्षा कर्मियों को अध्यापक बनाया था, तो हमारे लिए जिनकी जितनी अनुभव, उसके हिसाब से उन्हें अध्यापक यानी जो भी सरकार कर सकती है, एक नया कैडर तैयार कर, जिस प्रकार से संविदा शिक्षकों के लिए किया गया था। दूसरा संविदा शिक्षक और तीसरा पदस्थायी। ये 3 कैडर की हमने मांग की है इसमें कि अलग अलग सेवा वर्षों के अनुसार इन 3 कैडरों पर हमें समाहित किया जाए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के पूर्व 2 सितंबर 2023 को जो घोषणा की गई थी महापंचायत की अतिथि शिक्षकों को गुरुजियों की भांति अनुभव आधारित, अनुभव के आधार पर, ध्यान रखिएगा मैं जो भी बात कर रहा हूं अनुभव के आधार पर, विशेष विभागीय परीक्षा, पात्रता परीक्षा आयोजित कर हमारे लिए नियमितीकरण का रास्ता खोला जाएगा। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का वक्तव्य था। इसमें हमने जो बातें रखी हैं सरकार के सामने, हमने 3 करोड़ की मांग रखी है कि आप, हमने कोई भी इसमें जो वर्षों का या दिनों का कोई भी हमने अपनी ओर से सुझाव नहीं दिया सरकार को। हमने ये कहा है कि आप सरकार 3 कैडर तैयार करें। 2007 से हमारी नियुक्ति शुरू हुई थी, 2007 से आज तक में 3 कैडरों में हमें डिवाइड कर दे। पहला नियमित, दूसरा संविदा और तीसरा पदस्थायित्व में। आप समझ रहे हैं कि नियमित और संविदा कैडर में ये सरकार ये कहती है कि भाई हम सबको तो नहीं कर सकते, बिल्कुल आप मत करिए। हमने केवल प्रदेश के कुल रिक्त पदों में से न्यूनतम 30% पदों में अनुभवी अतिथि शिक्षकों हेतु विशेष विभागीय परीक्षा सरकार ले ले, जिसमें 2 कैडर बांट दे, 1 कैडर नियमित के लिए और 1 कैडर संविदा के लिए। 20% पदों पर आप नियमित कर दो और 10% पदों पर आप संविदा कैडर कर दो। बाकी जो बचते हैं उनके लिए आप पदस्थायित्व की योजना लागू कर दो। अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव हमने तैयार किया है, ये फाइनल नहीं हुआ है, अभी हम आप लोगों के समक्ष पेश कर रहे हैं। इसमें जो कुछ आप लोगों को सुझाव आएंगे इस पे हम चेंज भी करेंगे। इसमें सरकार 8-10 वर्ष से अधिक ले ले, फिर इसका जिस प्रकार से हरियाणा नीति की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा नीति क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास पूरी हमने जो ड्राफ्ट में उसको भी डिस्क्राइब किया है कि हरियाणा नीति में भी 3 कैडर तैयार किए गए थे, 10 वर्ष, 8 वर्ष और 5 वर्ष। लेकिन हमने इसमें वर्ष का कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया है कि सरकार अपने हिसाब से वर्षों का समायोजन करे। तो प्रदेश में प्रत्येक लगभग अभी 2 लाख से अधिक पद खाली हैं। सरकार अगर हमें 30% पद भी देती है तो ये पद बहुत होंगे। और इसके अलावा आपके पास सीधी भर्ती में आरक्षण, 50% का आरक्षण दिया हुआ है और बोनस की हम मांग कर रहे हैं, तो इसमें भी बहुत सारे लोग हमारे अंदर हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा जो था, समझ गए होंगे आप लोग, कि सरकार हमारे लिए 3 कैडर बनाए, पहला नियमित, दूसरा संविदा और तीसरा
पद स्थायित्व, मतलब कि जो एक बार इस काम में लग जाए उसे बीच में, साल के बीच में बाहर ना किया जाए, उसे 12 महीने का कार्य पूरा दिया जाए और 58 वर्ष की नौकरी का उसका कम से कम उसकी गारंटी हो, जो हरियाणा मॉडल में लिखा हुआ है। दूसरा है आने वाली जो भर्ती है, वर्ग 2 की भर्ती हो रही है, वर्ग 3 की भर्ती हो रही है, आप सबको आरक्षण मिला हुआ है, 50% का आरक्षण दिया गया है, उस पर हमने कोई बदलाव करने की मांग नहीं की है। उसमें एक ही चीज मांगी है कि जिस प्रकार से जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 सितंबर 2023 को एक बात कही थी कि हम आपको विद्वानों की भांति अनुभव के अंक देंगे सीधी भर्ती में, जो आपने स्कोर कार्ड में अंक जोड़ा हुआ है उन अंकों को आप हटा करके हमें पात्रता एवं चयन दोनों में, ध्यान रखिएगा, पात्रता और चयन दोनों में हमें प्रतिवर्ष 4 अंक और अधिकतम 20 अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। हमें इतना विश्वास है कि हमारे लगभग, भर्ती तो होती नहीं है क्योंकि सरकार भर्ती भी करती है तो 10,000 5,000 भर्ती करती है, और जितने पदों पर भर्ती होगी तो कम से कम हमारे अनुभवी साथियों को इसमें मौका मिल जाएगा। इसके आगे बहुत सारे लोगों की एक मांग थी कि पात्रता परीक्षा को लेकर जो छूट की बात कर रहे थे, तो हमने इसमें इसको भी जोड़ा हुआ है कि पात्रता एवं चयन परीक्षा में दोनों के लिए हमने मांग की है कि जिस प्रकार से ईडब्ल्यूएस को केंद्र सरकार ने 10% अर्हता अंकों में छूट दी है, मतलब कि जो ईडब्ल्यूएस पहले 90 जो जनरल वाले थे वो 90 नंबर में पास हो रहे थे, लेकिन ईडब्ल्यूएस से उन्हें 10% दे करके 75 अंक से पास करने की वो गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो हमने इसमें मांग किया है कि जो अच्छी शिक्षक है, अगर वो पात्रता परीक्षा दे रहे हैं या चयन परीक्षा दे रहे हैं, सरकार उनके लिए कम से कम अर्हता अंकों में 10%, यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 60 नंबर से और जनरल वालों को 75 नंबर से पास माने। ये भी हमने इसमें ड्राफ्ट में तैयार करके शामिल किया है। साथ में जो पात्रता परीक्षा है सरकार ने हाथ में ली है, मध्य प्रदेश में 2005 से संविदा शिक्षक शुरू हुआ, 2005 से पहली परीक्षा हुई, 8 दूसरी परीक्षा हुई, 11 में तीसरी परीक्षा हुई और 11 के बाद 18 में जब भर्ती हुई तो उसके बाद जब संविदा शाला शिक्षक नाम बदल करके उसे कर दिया गया संविदा शाला शिक्षक, माफ कीजिएगा, उसे कर दिया गया पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम दे दिया गया। तो जो एनसीटी जो है वो मान नहीं रही है। एक ध्यान रखिएगा, हम लोग वही बाहर जाके मांग रखेंगे तो सरकार उलझा देगी, क्योंकि 2011 को एक आदेश जारी हुआ था, आप सबको पता होगा कि सीबीएसई, जिसका आदेश क्रमांक CBSE/CTET 2021 दिनांक 21/6/2021 को आदेश जारी हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि सन 2011 के बाद से जितने भी नियम बने, जितनी भी पात्रता परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं को लाइफ टाइम के लिए हम मान्यता दे रहे हैं, उसे वैलिड कर रहे हैं। अतः मध्य प्रदेश में 2011 को छोड़ा गया था, लेकिन हम लोगों ने इसमें 2011 को भी शामिल किया है कि अगर किसी ने 2011 की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, संविदा शाला शिक्षक की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उन्हें भी इसमें पास की क्राइटेरिया में जोड़ा जाए और आने वाले समय पर जब जो स्कोर कार्ड में 30 अंक मिले हैं 2011 वालों को भी 30 अंक प्रदान किए जाए। साथ में जब भी चयन परीक्षा हो तो 2011 वालों को भी चयन परीक्षा में शामिल किया जाए। ये आगामी जो भर्तियां हैं उनके लिए हमारे ड्राफ्ट में है। और अगर आप लोगों को कुछ और लगता है, 2 पॉइंट हो गए आपके कि हमारा सेवा निरंतरता कैसी हो, साथ में जो आगामी शिक्षक भर्ती होनी है उनमें क्या नियम होने चाहिए, इन दोनों पॉइंट में अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि कुछ और जोड़ना है तो हम इसमें और भी कुछ जोड़ देंगे। आप